जय विश्वनाथ की जय गुरुदेव। आप सभी लोगों के ऊपर गुरु कृपा बनी रही है। आज हम 12 राशि और नवग्रहों के बारे में उनका विश्लेषण करने के लिए आए हैं कि उन राशियों का कौन सा ग्रह होता है, किस राशि और किस ग्रह में कौन सी राशियां भोग करती हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं क्रमांक 1 से सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का राजा सूर्य होता है। जिस प्रकार से चराचर जगत को सूर्य प्रकाश देता है, उसी प्रकार से सिंह राशि का स्वामी सूर्य शेर होता है और शेर सारे वन्य प्राणियों का राजा होता है। सूर्य के बारे में हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। जिस जातक का स्वामी सूर्य है, वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में रोली एक लाल फूल डाल करके देता है तो उसका भाग्योदय होता है। और इसी प्रकार से सिंह राशि वाला भी अपने कार्य को यदि रविवार को प्रारंभ करता है तो कार्य में सिद्धि होती है। अब इसी क्रम में क्रमांक 2 पर हम आते हैं, कर्क राशि के बारे में बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा शीतल ग्रह है। ये जिस जातक का स्वामी होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और ऐश्वर्यवान होता है, गौरवर्ण का होता है। यदि यह जो भी कार्य अपनी करता है, सोमवार को करता है, उसको उन कार्यों में सफलता मिलती है और मन में चंचलता होने के कारण लोगों में बातचीत करके ये अपनी आभा बना लेता है। क्रमांक 3 पर चर्चा करते हैं। क्रमांक 3 पर मेष और वृश्चिक राशियां हैं। इनका राशि स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रह के जातकों का चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रगण्य होते हैं और ये सेना में सेनानायक बनते हैं। और ऐसे जातक किसी भी प्लांटेशन को करते हैं, कोई भी पेड़ इत्यादि लगाते हैं, तो इनके द्वारा लगाया गया पौधा शीघ्रता से पनप जाता है और भूमि संबंधी जो भी कार्य करते हैं उनको सफलता मिलती है। क्रमांक 4 पर कन्या और मिथुन राशियां हैं। इन दोनों राशियों का राशि स्वामी बुध होता है। बुध ग्रह के जातक लोग बोलने में अग्रगण्य होते हैं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, बुद्धि से भी बहुत बुद्धिमान और होशियार होते हैं। ऐसे लोग समाज में बैठ कर के बातों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका हरा कलर सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ माना गया है। अब क्रमांक 5 के बारे में चर्चा करते हैं। क्रमांक 5 पर धनु और मीन राशियां आती हैं। इनका राशि स्वामी गुरु होता है। गुरु ग्रह अपने स्वयं की इच्छा शक्ति के कारण आत्मबल से बहुत मजबूत होता है। इस ग्रह के जो भी कारक लोग होते हैं, अर्थात जिनका स्वामी गुरु होता है, वो अपने कार्य शक्ति में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। किसी कार्य को करने में इनका कॉन्फिडेंस लेवल अत्यधिक होता है, जिसके कारण से किसी कार्य को यदि ये करते हैं तो किसी से पूछताछ नहीं करते और स्वयं ही अपने कार्य को कर लेते हैं। ग्रहों में प्रधान ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु को अलग से प्रधानता दी गई है। और ये लोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको महारत हासिल होती है और इनका मूलतः व्यवसाय शिक्षा को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो सफलता मिलती है। अब क्रमांक 6 की चर्चा करते हैं। क्रमांक 6 पर तुला और वृष राशियां हैं। इन दोनों राशियों का राशि स्वामी शुक्र होता है। शुक्र अपने में एक स्वयं ऐश्वर्य कारक ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के जातक ज़्यादा सजना संवरना पसंद करते हैं और देखने में ऐश्वर्यवान होते हैं। ये लोगों इनकी इच्छाएं और भावनाएं ज़्यादा कामी होती हैं। ये चित्रकारी, कला कौशल, खेल इत्यादि में अत्यधिक अग्रगण्य होते हैं और बातचीत करने पर लोगों को बातचीत के द्वारा अपने कार्यों से रुझा लेते हैं। क्रमांक 7 पर चर्चा करते हैं। क्रमांक 7 पर मकर और मीन राशियां हैं, जिनका राशि स्वामी शनि होता है। इसका कलर नीला अथवा काला होता है। प्रधान कलर नीला ही होता है। इस ग्रह के जातक लोग स्वयं में स्वावलंबी होते हैं और चिरजीवी होते हैं और अपने कार्य को स्थिर चित्त से करने वाले होते हैं। कार्य को भले धीरे धीरे करते हैं लेकिन एक व्यवस्थित स्थान पर पहुंचते हैं। इस ग्रह के जातक लोग सरकारी नौकरियों के भी
पाने वाले होते हैं। और इस ग्रह में जो भी व्यक्ति शनि ग्रह से संबंधित होता है वो अपने में स्वयं में स्वावलंबी होता है। अभी हम आपके सामने 7 ग्रहों के बारे में बताए। 2 ग्रह इसमें शेष रह गए हैं, जिसमें राहु और केतु। तो राहु ग्रह मंगल का छाया ग्रह माना जाता है और केतु ग्रह शनि ग्रह का छाया ग्रह माना जाता है। अर्थात इनके जो भी आदतें, क्रियाकलाप, दिनचर्या होती हैं वो इन ग्रहों के अनुकूल मानी जाती हैं अथवा ली जाती हैं। इसी क्रम में हम आपको 9 ग्रहों के बारे में बताना चाहते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि, राहु, केतु पाप ग्रह माने जाते हैं। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये सौम्य ग्रह माने जाते हैं। सौम्य ग्रहों में उनके परिणाम भी सौम्य होते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर क्रूर ग्रह की दशा चलती है तो जीवन में बहुत परेशान होता है। पाप ग्रह उसको नाना प्रकार की गलत कार्य को करने के लिए उद्यत करते हैं। जब पाप ग्रहों की उसके ऊपर दशा चलती है अर्थात शनि, राहु, केतु, तो वो व्यक्ति गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन सौम्य ग्रह ऐसे कोई कार्य नहीं करवाते, वो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं।